5 का घन 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 735, 1000, बस इतना इनफ है ना, पर्याप्त इतना। हमको समझना है घनमूल निकालना। घनमूल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। उसके लिए हमें थोड़ा सा मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं देख के पढ़ाऊंगा ना, आता नहीं हमको। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी का घनमूल निकालना है, किसी का घनमूल निकालना है, जैसे 15,625 का मैं एग्जांपल लेता हूँ। इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। सबसे आसान तरीका यही है हमारे पास कि सबसे पहले इकाई लास्ट के 3 डिजिट को एक साइड करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट को एक साइड, लास्ट का 3 अंक क्या है? 625, इसको एक साइड करेंगे और जो बचेगा उसको एक तरफ कर देंगे। पहला स्टेप हमारा यही था। हम क्या निकाल रहे हैं? क्यूब रूट निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं हिंदी में बोले तो। सबसे पहले जो नंबर्स होगा, जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी अंक होंगे, जितने भी डिजिट के होंगे, लास्ट के 3 डिजिट एक साइड कर देंगे और जो बचेगा एक साइड कर देंगे। इतना हमारा बेसिक था। अब दूसरा स्टेप है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक 5 है। इसका क्यूब करेंगे, घन कितना होगा? 125। क्लियर हुआ? अब इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना होगा? 5। अब इसका काम खत्म हो गया। फिर से बता रहा हूँ क्या किया हूँ। पहले 2 पार्ट में बांटा हूँ नंबर्स को, पहले 2 पार्ट में बांटा हूँ नंबर्स को। एक तरफ लास्ट का 3 अंक निकाल दिया हूँ, जो बचा उसको एक साइड कर दिया हूँ। अब इतना करने के बाद इसका इकाई अंक का क्यूब किया हूँ, कितना आएगा? यूनिट डिजिट का क्यूब 125। फिर इसका यूनिट डिजिट रख देंगे केवल 5। इसका काम खत्म हो गया। अब हमें देखना है 15 को, 15 को देखना है। 15 किसके किसके बीच में है? अब हमको देखना है इसमें 8 और 27 के बीच में। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हमेशा ऊपर वाले नंबर को लेंगे। किसको लेंगे? 8 को। 8 मतलब 8 को नहीं लेंगे। किसका घन है? 2 का। मेरा क्यूब रूट कितना आएगा? 25। समझ में आया? आसान नहीं है? जिसको कुछ पूछना है पूछ लीजिए। समझ आया है ना? एक और एग्जांपल देखते हैं ना, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है दूसरा एग्जांपल है, हमें इसका समझना है। अगर मैं कहूं इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो लास्ट के 3 डिजिट एक साइड कर दे। लास्ट के 3 डिजिट निकालेंगे 299। इसका यूनिट डिजिट का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब करेंगे, कितना होगा? 732। 700 जो 32 होगा, तो इसका इकाई अंक केवल हम लेंगे। क्या लेंगे? 9। इसका मतलब 9 होगा केवल। अब हमारे पास बचा 970, 970। अब हमको देखना है किसी किसी बीच में है। क्या मैं कह सकता हूँ इसके और इसके बीच में है? इसको लेंगे, ऊपर वाले को, नीचे वाले को। हमारा क्यूब रूट निकल के आ गया 99। क्लियर हुआ? समझ आया 700 तुमको? क्लियर है बात? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, मतलब घनमूल निकालना है। वही काम करेंगे जो कर रहे थे। लास्ट का 3 डिजिट निकालूंगा 509। इसका इकाई अंक कितना है? 9। इसका घन करेंगे 732। इसका यूनिट डिजिट लेंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। 328 कितना किसी किसी बीच में? 6 और 7 के बीच में। ऊपर वाले को लेंगे। मेरा क्लियर हुआ? तो घनमूल समझ आ गया? कुछ एग्जांपल देता हूँ, मतलब कुछ सवाल देता हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन, जिसको आप लोग लाके प्रैक्टिस करिए, आता है कि नहीं। अभी जो पढ़े हैं घनमूल निकालने के लिए 5 सवाल है हमारे पास, उसको सॉल्यूशन करके देखते हैं जो बताया उससे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। 681, 472, लास्ट का 3 डिजिट एक साथ और जो बचेगा एक साथ। 2 का घन करूंगा, यूनिट डिजिट लूंगा, नहीं इकाई अंक कितना होगा? 8। उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, एक बार ही घन करना है। कुछ लोग 2 बार घन कर रहे हैं, ये नहीं करना है। इसका मतलब इसके बदले केवल क्या आएगा? 8। अब 681 बचा, वो किसके किसके बीच में? 681, 512 और 732 के बीच में। हम ऊपर वाले डिजिट को लेंगे। पहला का आंसर आएगा 88। कितने लोग का देखा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81, 125
5 का घन करेंगे 125, लास्ट का 3 अंक लेंगे ना, 5 का घन करेंगे 125, 125 का मतलब इकाई अंक क्यों लेंगे 5, और 81 किससे किससे बीच में, 4 और 5 के बीच में, तो हमारा आंसर कितना आएगा 45। अगला देखते हैं, 9 का घन करेंगे 729, इसका इकाई अंक 9, बचा कितना हमारे पास 24 बचा है ना, 24 किससे किससे बीच में, 8 और 27 के बीच में, तो हम लेंगे केवल ऊपर वाले को, हमारा आंसर आएगा 29। सही था, हमारे पास है 59,319, 9 का घन करेंगे 729, इकाई अंक लेंगे 9, 3 अंक साइड करती है, बचा कितना 59 किससे किससे बीच में, 3 और 4 के बीच में, लेंगे ऊपर वाले को, कितना आएगा 39, इसका 47 ऐड कर लीजिएगा ना। तो घनमूल निकालना कंप्लीट हो गया। अब हमको सीखना है कि कुछ नंबर्स देते हैं ना, कुछ नंबर्स देते हैं जिसमें आपसे पूछता है कि इसमें मिनिमम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या मिनिमम कौन से नंबर से डिवाइड कर दें जो आप अच्छे मतलब पूर्ण तरीके से उसका क्यूब रूट हो जाए, मतलब घनमूल निकल जाए। मतलब कुछ नंबर जैसे मैं लूं, जैसे 1200 है, क्या यह घनमूल है किसी का, मतलब किसी का घन है या नहीं है। आपसे पूछ रहा है इसमें कुछ नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका क्यूब रूट निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। मिनिमम पूछता है, मैक्सिमम नहीं, हमेशा जब भी पूछेगा मिनिमम पूछेगा। मिनिमम कौन सा नंबर है जो इसमें मल्टीप्लाई करो तो उसका पूरा क्यूब रूट निकल जाए, या मिनिमम कौन सा नंबर है जिससे मैं डिवाइड करूँ अगर तो उसका क्यूब रूट निकल जाए। अब इसको समझने के लिए एक ही तरीका आया हुआ है इसका। अब आज हम फिर करेंगे, 2 से डिवाइड करिए 612, 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 5 25, 5 एकम 5। अब हमको दोनों समझना है, एक गुणा करने वाला और एक भाग करने वाला। पहले गुणा करने वाला समझते हैं। चलिए, जब भी हम क्यूब रूट में पेयरिंग बनाते हैं, मतलब जब भी 2 से कराएंगे तो 3 लोग के 2 से कराएंगे अगर, और इसमें भी नियम है, रूल नंबर 1 कि जब भी हम 2 से कराएंगे तो एक ही जाति का होना चाहिए। मैं मेरा कास्ट पे लेके उसका नहीं है, मतलब एक ही जाति, मतलब कोई अगर 2 है तो केवल 2 पे ही उसकी दोस्ती होगी, 3 है तो केवल 3 से, 5 है तो 5 से, मतलब जो भी नंबर होंगे सेम नंबर से होगा, और भी केवल 3 का पेयर बनेगा। उससे कम होगा या ज्यादा होगा तो नहीं बनेगा। चलिए, जैसे अगर मैं कहूँ 2 है, एक बार पेयर बना, जो बचेगा उसको छोड़ देगा। अब किसी का 3 बार पेयर नहीं बन रहा है और हमें गुणा करने की बात हो रही है, मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है। अगर यहाँ पे मैं देखूं, अगर इसमें एक और 2 रहता और एक और 2 रहता तो पेयर बन जाता, बन जाता ना। ऐसे ही सोचना हमें, अगर 3 एक ही बार केवल है, इसमें और एक बार 3 रहता और एक बार 3 रहता, 2 बार तो हो जाता मेरा। अगर मैं कहूँ 5 2 बार है, एक बार और 5 रहता तो मेरा पेयर बन जाता, तो हमारा पूर्ण तरीके से क्यूब रूट निकल जाता। लेकिन हमारा पूर्ण तरीके से क्यूब रूट नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पे आपको समझना है, ये तो हमारा सवाल में था, इतना सवाल में है ना पूरा, ये वाला इधर का पोर्शन। अब हमको गुणा करने वाली संख्या पूछेगा जब भी, तो जो एक्स्ट्रा ला रहा है उसी का गुणा कर देंगे सबका। तो 2 दूना के 4 4 से 12 12 36 36 बचे 180, ये होगा ना। तो 180 हमारा आंसर आएगा। गुणा की जाने वाली संख्या कौन सी होगी 180, मतलब मल्टीप्लाई करने वाला नंबर जो होगा मिनिमम होगा वो 180 होगा। किसी को डाउट है कुछ, समझाया है? चलिए, भाग करने वाला संख्या देख लेते हैं। भाग करने वाले में क्या होगा, अगर जिसका पेयर नहीं बनेगा उनको भगा ही देंगे। क्या करोगे, तुम्हारा कौन सा काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, आगे गड़बड़ सड़बड़ सब कर रहे हो ना, तो पूरे तरीके से घनमूल निकलने दे रहे हो ना, कुछ कर रहे हो ना। तो जिनका पेयर नहीं बनेगा उनको भगा ही देंगे। जैसे अगर मैं कहूं इनको मिटाऊंगा, इसका पेयर बन गया, अच्छी बात है बन गया। इसका नहीं बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा है, इनको भी नहीं बन रहा है, इनका साइड कर देंगे, एक साथ पूरा करके निकाल देंगे। 2 4 6 बचे 30 बचे 180, इसका भी आंसर कितना आएगा 180। क्लियर हुआ? मतलब हमेशा सेम आंसर नहीं आता है। अच्छा, 150 आएगा, सॉरी गुणा करने में जरूरत है 150, तो हमारा ये आंसर आएगा। अगर गुणा की जनसंख्या पूछेगा तो 180 और भाग की जनसंख्या पूछेगा तो 150। ध्यान रहे, यह मिनिमम नंबर रहता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो मिनिमम नंबर सबसे छोटी संख्या यही है, न्यूनतम संख्या। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो घनमूल आप लोग का कुछ टॉपिक अभी बचा है, कुछ मतलब डाउट है, उसको मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा, उसके बाद घनमूल खत्म हो जाएगा। 1500 कितना था, 1500 था। इसे बोले थे कि किस न्यूनतम संख्या से गुणा कर दे कि वह पूर्ण घन बन जाए, यही था ना। मतलब इसे मिनिमम कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर दो
तो उसका क्यूब रूट निकल जाए, यही था ना। चलिए जैसे करते हैं वही बेसिक है। 750 डिवाइड थोड़ा सही से करिए, 2 से काटेंगे 375, 3 से 125, 5 से 25 बार में 5 से 25, 5 से कम 5, इसका पेयर बन गया। इसका पेयर नहीं बनेगा उनको तो हटा ही देंगे, उनका कोई काम ही नहीं है सवाल में। वो था हमारा डिवाइड वाले पे ना, तो 2 तरह के 4 4 थे 12, डिवाइड करने वाला पूछेगा तो हमारा क्या आएगा 12 मिनिमम नंबर, और मल्टीप्लाई करने की बात करेगा इसमें 2 और 3 की आवश्यकता है, और इसमें केवल 1 2 की आवश्यकता है। 2 3 6 6 3 18, तो गुणा की जनसंख्या आंसर क्या आएगा 18। ये हमारे पास सवाल था। अब हमारे पास कुछ डाउट बचता है, इसको अगले 5 मिनट में समझ लेंगे। वो डाउट क्या बचता है कि जैसे कुछ टीचर क्या कहते हैं कि आप लोग की घाते मतलब जैसे कोई नंबर है, जैसे अगर मैं कहूं जैसे अगर 15,625 है, 15,625 है, इसके घाते 1/3 हो तो उसका आप वर्गमूल निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। क्यों निकालते हैं पता नहीं, लेकिन बस बता देते हैं कि डायरेक्ट कि अगर उसके पावर 1/3 है तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे। ऐसा सुने होंगे, नहीं सुने? ये उसके पावर 1/3 रहेगा तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे, अगर उसके पावर 1/2 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ऐसा सुने? इसके पीछे हम रीजन समझेंगे क्यों निकालते हैं। चलिए इसके पहले कुछ बेसिक बातें करूँ। अगर मैं कहूँ कि x की पावर p/q है, p/q है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को मतलब ये जो p वाला है x के पावर में आ जाता है p, और जो नीचे q बचा वो अंडर रूट करके q यहाँ पे आता है, अंदर आता है, बाहर नहीं जाता है। जैसे इन दोनों में अंतर है, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2 है और मैं कहूँ यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है तो मतलब यहाँ पे गुणा है, छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे, और अंदर है तो उसकी बात होती है अगर जितना वहां पे रहेगा इस अंडर रूट के अंदर, जैसे अगर 2 होता है तो 2 का पेयर बनाएंगे, 3 होता है तो 3 का पेयर बनाएंगे, जो घनमूल उसको कहते हैं आप लोग ना, क्यूब रूट इसको आप लोग बोलते हैं। अगर 3 होगा तो 3 का पेयर बनाएंगे, अगर यहाँ पे 4 होगा तो आप लोग 4 का पेयर बनाएंगे, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 4 का बनाएंगे पेयर। बस समझ रही है? 5 रहेगा तो 5 का पेयर बनेगा, ऐसे होता है। अब हमारा यहाँ से एक चीज हमें पता चला कि जो ऊपर वाला होता है वो पावर के रूप में जाता है और जो नीचे वाला जाता है वो अंडर रूट के रूप में आता है। ये बात क्लियर हुआ? जैसे एक एग्जांपल लूं, अगर मैं कहूं 64 की पावर 2/3, 64 की पावर 2/3, और इसे हमें हल करना है, इसको क्या करना है? हल करना है। इसको सॉल्यूशन यही होगा कि 64 की पावर क्या आएगा? 2 आएगा। कह रहा हूं जो बताया p/q वे समझ रहा है? 64 की पावर क्या जाएगा? 2, और ये अंडर रूट करके क्या आएगा यहाँ पे? 3 आएगा। यही बात बताया था ना पहले। अब यहाँ पे अगर हम मैं कहूँ 64 को मैं 4 × 4 × 4 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? 4 चौको 16 चौको 64, लेकिन यहाँ 2 बार है, आते 2 है तो एक बार और लिख दो, गुणे 4 × 4 × 4, तो 64 2 बार नहीं हो गया? बोलो जी। अब यहाँ पे 3 का पेयर, अब जिसका जोड़ा एक बार बना और एक बार यहाँ पे 4 चौको 16, तो इसका आंसर कितना आएगा? 16। सवाल समझ में आया बातें? यहाँ पे समझते हैं। अब आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ जाएंगे जो वहां पे घनमूल निकालने के लिए कहते हैं। इसके पीछे यही है, हमारे कॉन्सेप्ट यही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि 15,625 जो है इसके पावर कितना आएगा? 1, और 1 का मतलब वही रहेगा नंबर जो रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो अब अंडर रूट यहाँ पे उठ के इसके बीच में आएगा। अब हम कह सकते हैं कि इसका घनमूल निकालना है, नहीं कह देते हैं? ऐसे वर्गमूल में भी क्या कहते हैं? अगर मैं कहूँ 625 की पावर 1/2 है, 1/2 है, अब यहाँ पे क्या होगा? 2 उठ के यहाँ पे आएगा 625, और घाते 1 रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं, वही नंबर होगा। तो आप लोग का घनमूल खत्म। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए बंद कर दो।